भाई देखो, एक्सरसाइज 8.2 के अंदर अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, पार्ट 1 की, आप लोग देखें, अगर आप सवाल पढ़ें 8.2 का, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे। अगर हम देखें तो वो 3 पॉइंट्स हैं क्या? 0,0, दूसरा पॉइंट है 0,3, और जो आखिरी पॉइंट है वो है -4,0। हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन है। इन तीनों पॉइंट्स जो है वो सर्कल से पास होके जा रहे हैं, यानी कि सर्कल इज पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन, दैट इज 0,0। सेकेंड पॉइंट आपके पास है 0,3, और जो लास्ट पॉइंट है वो है -4,0। दैट इज सर्कल इज पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस पॉइंट को हम ए कह लेते हैं। पहला पॉइंट इज ए, सर्कल पास होके जा रहा है 0,0 से। फिर दूसरे पॉइंट को आप कह लेंगे बी, जो बराबर है 0,3 के, और जो आखिरी पॉइंट है उसको कह लोगे सी, -4,0। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करोगे? देखो, सॉल्यूशन लिखते वक्त सबसे पहला काम ये कहोगे, यहां लिखोगे फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हम सर्कल की इक्वेशन के हवाले से बात करें तो यहां मैं लिख सकता हूं, जब भी सर्कल 3 पॉइंट से पास होके जाएगा तो आप यूज करेंगे जनरल फॉर्म। तो मैं लिखूंगा यूजिंग जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या थी? x² प्लस y², मतलब ये मैंने आपको ड्राइव करवा दी थी, प्लस 2fi प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप कह लेंगे 1। इस इक्वेशन को, चलो 1 नहीं कहो, इसको कह लो a, कॉल इट इक्वेशन नंबर a। ये हमारी मेन इक्वेशन है, यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया, जो जनरल फॉर्म है उसको इक्वेशन नंबर a कह लिया। अब नेक्स्ट काम क्या करोगे? अब लिखोगे सिंस, जो सवाल पे मेंशन है कि हमारे पास सर्कल है, सिंस सर्कल पासिंग या पासेस थ्रू द पॉइंट्स, सिंस सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन से पॉइंट से पास होके जा रहे हैं? ए, बी एंड सी। देयरफॉर इट्स कोऑर्डिनेट्स मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर ए। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या होती है मैं समझाता हूं, बहुत ही आसान है। आप सबसे पहला काम क्या करें, आप यहां हेडिंग डाल लें फॉर पॉइंट ओरिजिन, फॉर पॉइंट ओरिजिन दैट इज a 0,0। आप कुछ नहीं करें, पहले पॉइंट a,0,0 को ले जाके अपनी इक्वेशन पे पुट कर दें, यानी कि इक्वेशन नंबर a पे पुट कर दें। तो जहां जहां x है वहां वहां 0 लिख दोगे, और जहां जहां y है वहां वहां भी क्या लिख दोगे? 0 लिख दोगे। जहां जहां x है वहां वहां 0, जहां जहां y है वहां वहां आप 0 लिख देंगे। यानी कि सेटिस्फाई करने की सिंपल मीनिंग है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को ले जाके किसमें पुट कर दोगे? इक्वेशन नंबर ए में। 3 इक्वेशन बन जाएगी, फिर उन तीनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। यानी कि पहली इक्वेशन पुट करी तो ये बन गए, सारे ही 0 हो जाएंगे, ये सारे ही 0 हो जाएंगे। देयरफॉर c विल बिकम 0, तो c आ गया 0। अब आपने दूसरा पॉइंट पुट करना है, यानी कि यहां आप हेडिंग डालेंगे फॉर पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 0,3, यहां पे लिख देता हूं मैं 0,3। तो अगेन x की जगह क्या लिखोगे? 0, और y की जगह 3 लिख दोगे। तो यहां पे भी मैं x की जगह 0 लिखूंगा, और y की जगह मैं लिख दूंगा 3। तो यहां देखो, यहां बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 3 का क्या होता है 6, f आएगा, g तो 0 हो जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0, प्लस का c इक्वल टू 0।
इक्वेशन नंबर 1 से हमें c की वैल्यू मिल चुकी है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं c की जगह 0, c की जगह मैं लिख दूंगा 0। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 पे जब मैंने x और y की जगह 0 0 रखा, c की वैल्यू 0 मिली, तो मैं वही वैल्यू इक्वेशन 2 पे यूटिलाइज कर सकता हूं। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, देखो मैं यहां लिखूंगा 9 प्लस 6g और मैं c की जगह 0 लिखूंगा 6f। ठीक है, यहां पे हम क्या कर लेंगे, यहां लिख लेते हैं 6 और f। ठीक है, अब मुझे बताओ 6f किसके बराबर हो जाएगा, -9 के। सो योर f को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं क्या बन जाएगा, -3/2 बन जाएगा। सो f बिकम -3/2। c आ गया, f आ गया। c और f के बाद आपने लास्ट पॉइंट आपको गिवन है ना, वो पॉइंट क्या है, -4,0। तो सेम काम करना है आपने, फॉर पॉइंट -4,0 अगेन यू विल से इक्वेशन a इंप्लाइज दैट x की जगह मैं लिख दूंगा -4, y की जगह मैं लिख दूंगा 0। अगेन x की जगह क्या लिखेंगे, -4 और हम y की जगह लिख देंगे 0, जबकि c रहेगा वैसे ही। अब इक्वेशन 1 से हमें ये बात पता है, सिंस वी नो दैट कि c बराबर है 0, तो -4 का स्क्वायर बिकम 16, माइनस का 8g और c की जगह मैं लिख देता हूं 0। सो माइनस का 8g इज इक्वल टू नेगेटिव का 16, और जाहिर है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो g कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, सर्कल की इक्वेशन में 3 अननोन है, g f c। अगर आपको g f c पता चल गया तो आपको सर्कल की इक्वेशन पता चल जाएगी। तो हमें तीनों अननोन्स पता चल चुके हैं, तो हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, पुट करेंगे g f और c को ले जाके इन आवर पहली इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन नंबर 1। तो हम लिखेंगे इक्वेशन a इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, g की जगह क्या लिखूंगा 2, f की जगह -3/2, और मुझे बताओ c की जगह क्या लिखूंगा। तो देखो ये वाला 2 ये वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अली रजा कौन है? सना हाफिज मदन। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे आपके पास इसकी एक ट्रिक भी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो पॉइंट क्या है 0,3। जब भी 0,3 तो 3 की साइन चेंज कर दो, y पे आ जाएगा। -4 की साइन चेंज कर दो, ये कोऑर्डिनेट्स x पे आ जाएंगे। और पहला ओरिजिन है तो c0 होगा। यानी कि इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि अगर सर्कल इस पॉइंट से पास होके जा रहा हूं 0,0, 0,a और b,0, तो सर्कल की इक्वेशन पता है क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस bx माइनस ay इक्वल टू 0। एक लाइन पे जाओ। यानी कि अगर सवाल आ गया 0,0, 0,4 और 3,0, लेकिन कोऑर्डिनेट्स ऐसे हों, एक में x0, एक में y0 और एक में दोनों 0, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जवाब बता सकते हैं। आप बोलेंगे ठीक है भाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको ऐसे याद रखो, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है तो इसका बस साइन चेंज कर दो, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट गिवन है तो वाई में इसका साइन चेंज करके लिख दो बस, ठीक है। यहाँ पे भी देखो यही हुआ है, ये 3 था, पॉजिटिव 3 था, इधर देखो एक्स पे था ना, अब सॉरी वाई पे था ना, तो -3 हो गया, ये माइनस का 4 था, एक्स का था तो तभी प्लस का 4 हो गया। अच्छा ये तो सवाल आसान था, इस पे हमने डायरेक्ट ओरिजिन पुट किया, हमें सी मिल गया, दूसरा पॉइंट पुट किया एफ मिल गया, तीसरा पॉइंट पुट किया जी मिल गया। अब ऐसी तमाम तर इक्वेशन ऐसी नहीं होगी जिसमें पुट करने के बाद डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाए। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएगी या 3 इक्वेशन बन जाएगी जिसमें तीनों वेरिएबल होंगे, जी भी होंगे, एफ भी होंगे और सी भी होंगे, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखना है। तो मैं वो वाला सवाल आपको करवाता हूँ, उसको देखिएगा।